मानव मन कौतूहल एवं जिज्ञासा नामक वृत्तियों से आक्रांत रहता है। विराम इन वृत्तियों के कारण वह नवीन वस्तुओं को देखने, समझने, नवीन स्थानों के प्रति आकृष्ट होने एवं नवीन क्षेत्रों की सैर करने के लिए सचेष्ट रहता है। विराम इस प्रकार नवीन स्थानों तथा विभिन्न भूभागों में भ्रमण करना ही देशाटन कहा जाता है। विराम देशाटन करने से मनुष्य को भिन्न भिन्न भौगोलिक परिवेशों को देखने का सुअवसर प्राप्त होता है और उसके ज्ञान की वृद्धि होती है। विराम देशाटन मानव की स्वच्छंद एवं उन्मुक्त जीवन पद्धति का एक अंश है। विराम वर्तमान युग में देशाटन की व्यवस्था का काफी प्रसार हो गया है और सारे विश्व के देशों का भ्रमण आसानी से किया जा सकता है। विराम फिर भी प्रत्येक यात्री के लिए यह आवश्यक है कि वह जिस देश की यात्रा पर जा रहा हो वहां की रीति नीति, भाषा, खान पान तथा शिष्टाचार आदि का उसे ज्ञान हो। विराम उसे वहां के दर्शनीय स्थानों, ऐतिहासिक स्मारकों का भी ज्ञान होना चाहिए। इसके लिए उसे उस स्थान का मानचित्र एवं वहां की परिचयात्मक पुस्तिका अपने पास रखनी चाहिए। विराम यात्रा के लिए कुछ आवश्यक सामान साथ में ले जाना चाहिए। विराम धन की व्यवस्था भी पूर्ण रूप से होनी चाहिए तथा कोई साथी या परिचित से यात्री मिल जाए तो उसकी भी व्यवस्था करनी चाहिए। विराम मनुष्य को देशाटन से अनेक लाभ होते हैं। विराम इससे मनुष्य के ज्ञान के विस्तार होता है। विराम विद्यार्थी जिन धार्मिक अथवा ऐतिहासिक स्थानों का वर्णन केवल पुस्तकों में ही पढ़ पाते हैं, उन स्थानों को प्रत्यक्ष रूप से देखने पर ज्ञान और अधिक बढ़ जाता है। विराम दक्षिण भारत के प्रसिद्ध मंदिर हड़प्पा और सारनाथ के भग्नावशेष, अजंता और एलोरा की गुफाएं, आगरा का ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ, जयपुर का हवा महल एवं जंतर मंतर आदि का साक्षात ज्ञान देशाटन से ही किया जा सकता है। विराम विभिन्न भागों के रीति रिवाजों, खान पान, सामाजिक परंपरा, सभ्यता एवं प्रकृति के वातावरण आदि समस्त बातों का ज्ञान पर्यटन से ही हो सकता है। विराम देशाटन से मनोरंजन भी होता है तो नए लोगों से परिचय भी बढ़ता है। विराम इससे अनुभव परिपक्व होता है। विराम इस तरह देशाटन काफी लाभकारी रहता है। विराम देशाटन से प्राकृतिक एवं ऐतिहासिक स्थलों को नजदीक से देखने का अवसर मिलता है। विराम ज्ञान वृद्धि और मनोरंजन भी होता है। विराम अतः हमें चाहिए कि हम अपनी आर्थिक शक्ति तथा पारिवारिक स्थिति के अनुसार देशाटन करें, अपना लोकानुभव निरंतर बढ़ाते रहें। विराम जीवन की सफलता के लिए देशाटन परम आवश्यक है। विराम पैराग्राफ मनोरंजन का अर्थ है मन को प्रसन्न रखना। विराम जब व्यक्ति किसी काम से ऊब जाता है अर्थात उसका मन काम में नहीं लगता है, जब उसे मनोरंजन की आवश्यकता पड़ती है, विराम मनोरंजन के बाद वह थका हारा व्यक्ति नवीन उत्साह का अनुभव करता है और फिर से अपने काम में दुगने उत्साह से जुड़ जाता है। विराम आज वैज्ञानिक युग में यांत्रिकता बढ़ गई और मानव जीवन अधिकाधिक जटिल, नीरस एवं संघर्षमय बनता जा रहा है। विराम आज हम एक क्षण के लिए भी संतोष और विश्राम का अनुभव नहीं कर पाते हैं। विराम इस कारण अब मानव स्वयं को भी एक यंत्र और हर समय अत्यंत व्यस्त मानने लगा है। विराम इसलिए आज मानव जीवन के लिए मनोरंजन का विशेष महत्व है।
विराम। जिस प्रकार शरीर को पुष्ट बनाने के लिए उत्तम भोजन, स्वच्छ जल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मन के लिए मनोरंजन परम विश्रांतिदायक माना जाता है। विराम। प्राचीन काल में मानव का जीवन बहुत सहज और सरल था, तब भी मनोरंजन की आवश्यकता अनुभव की जाती थी। विराम। उस समय लोगों के पास समय की कमी नहीं थी, इस कारण उनके मनोरंजन ऐसे होते थे जिसमें अधिक से अधिक समय कट सके। विराम। इसलिए उस समय नाटक, मेले, तमाशे और महोत्सव ऐसे होते थे जिनसे कई दिनों और रातों तक जनता का मनोरंजन हो जाता था। विराम। परंतु वर्तमान से सभ्यता के विकास और मानव रुचि में परिवर्तन के साथ मनोरंजन के साधन भी बदल गए हैं। विराम। वर्तमान समय में मनोरंजन के साधनों के रूप में रेडियो, टेलीविजन, फोटोग्राफी, वीडियो गेम से विविध इलेक्ट्रॉनिक उपकरण एवं खेलों का अत्यधिक महत्व है। विराम। ग्रामीण क्षेत्रों में सिनेमा घर न होने से टेलीविजन का महत्व और भी बढ़ गया है। विराम। अब टेलीविजन पर विविध धारावाहिक, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, विज्ञान अभिरुचि के कार्यक्रम, क्रिकेट या हॉकी आदि के मैच, विशिष्ट समारोहों का आंखों देखा प्रसारण एवं समाचार दर्शन आदि कार्यक्रम आने लगे हैं। विराम। जिनसे घर बैठे ही मनोरंजन हो जाता है। विराम। आधुनिक समय में विविध प्रदर्शनकारियों, मेलों, तमाशों, पर्यटन, पर्वतारोहण आदि साधनों से भी मनोरंजन हो जाता है। विराम। इनसे व्यावहारिक ज्ञान भी बढ़ता है। विराम। आधुनिक मनोरंजन के साधनों में वैज्ञानिक उपकरणों का अधिक प्रयोग होने से इनमें गतिशीलता एवं चमत्कार आ गया है। इससे अच्छे कौतूहल का आनंद मिल जाता है। विराम। जीवन में अन्य कार्यों की भांति मनोरंजन का उपयोग भी उचित मात्रा में होना चाहिए। विराम। मनोरंजन सदैव स्वस्थ प्रकृति का होना चाहिए। विराम। आधुनिक समय में मनोरंजन के साधनों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। विराम। इससे आज के अति व्यस्त मानव को भी आनंद मिल सकेगा और उसके जीवन की नीरसता और यांत्रिकता समाप्त हो जाएगी। विराम। पैराग्राफ। आत्मनिर्भरता आत्मसंतोष का सर्वप्रथम और सबसे महत्वपूर्ण साधन है। विराम। किंतु आत्मनिर्भरता का तात्पर्य ये नहीं कि किसी भी वस्तु के अभाव में दूसरों के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया जाए। विराम। आत्मज्ञान से ही आत्मसंतुष्टि प्राप्त होती है। विराम। महाभारत में हमें महापुरुषों के कार्यकलापों के बारे में बहुत से उदाहरण मिलते हैं। विराम। पहले जमाने की शासन विधि आज के जमाने की विधि से बिल्कुल भिन्न थी। विराम। राष्ट्रद्रोह करने वालों को कठोर दंड दिया जाता था। विराम। राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रभाषा को उचित सम्मान प्राप्त था। विराम। विदेशी राजनयिकों को भी बड़ा आदर मिलता था। विराम। राजकाज का उद्देश्य जनता की सर्वोत्तम सुख सुविधा और सेवा माना जाता था। विराम। किसी के ऊपर अन्याय हो तो वह राजा के पास निसंकोच जा सकता था। विराम। साहित्यकारों, कलाकारों और संगीतज्ञों को भी उचित सम्मान प्राप्त था। विराम। किसी का अपमान, अपकार, अपहानि अथवा तिरस्कार करना गंभीर अपराध माना जाता है। विराम। जनशक्ति का पूरा उपयोग होता था। विराम। जनसंपर्क के अनेक साधन थे। विराम। संकटपूर्ण स्थिति में धनी लोग निर्धनों के लिए अपने भंडार खोल देते थे। विराम। राज के आदर से सर्वश्रेष्ठ मानव सेवा का सर्वोत्तम लक्ष्य माना जाता था। विराम। समाज में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं था। विराम। इसलिए
भारत के वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को विश्व के देश आज भी सर्वोत्कृष्ट मानवीय सिद्धांत मानते हैं। विराम। इसी अहिंसावादी सिद्धांत के बल पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारत को विदेशी चंगुल से मुक्ति और आजादी दिलाई थी। विराम।